So let's learn 5 more beautiful idioms and add these idioms in your collection. So I have brought 5 beautiful idioms, and trust me, each one is better than other. So let's learn one by one. So first one is jump the gun. The meaning of jump the gun is to start something very early. To start something very early. अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो एग्जांपल दिया मैंने, he has the habit of jumping the gun. It means he has the habit of jumping the gun. यानी उसकी आदत है किसी भी चीज को पहले करने की. जैसे एग्जांपल देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि कहीं पर रेस लग रही है, दौड़ लगनी है, और 10 लोग लाइन में हैं. स्टार्टिंग लाइन पर 10 लोग हैं, और जो इंस्ट्रक्टर है वो बोलने जा रहा है कि उसने ये बोला ऑन योर मार्क गेट सेट को नहीं बोला उसने, वो लोग भाग गए. तो व्हाट दे डिड, यानी व्हाट द कैंडिडेट्स हैव डन, दे हैव जंप्ड द गन. यानी अभी उन्होंने कोई चीज बहुत पहले स्टार्ट कर दी जो कि अभी ऑर्डर हुआ ही नहीं. अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, तो किसी बच्चे का बर्थडे है और बच्चे को कहा गया कि केक मत काटना, बट उसने किसी को सुना ही नहीं और बिना किसी के सहमति के उसने केक काट दिया. व्हाट इज डन, ही जंप्ड द गन, या फिर ही हैज जंप्ड द गन. बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. व्हाट डज इट मीन बाय टू टेक मोर, टू टेक मोर देन यू कैन टैकल और रादर हैंडल. यानी कुछ ज्यादा ले लेना या एक्सेस अमाउंट में ले लेना, और बाद में वो आपसे हैंडल ना होना या फिर टैकल ना होना, संभाल ना पाना, यानी औकात से बाहर जाके कोई चीज ले लेना. एग्जांपल समझाता हूं. आई नेवर एवर बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू. इसका मतलब ये है ना कि जितनी मेरी औकात है मैं उतना ही लेता हूं, उससे ज्यादा कभी नहीं लेता हूं. एग्जांपल समझते हैं कि अगर कोई बच्चा है जिसको 10 किलो वेट उठा सकता है, फॉर एग्जाम्पल 10 kg ऑफ वेट ही कैन कैरी. अब किसी ने उसको वो बोला प्रतिष्ठा में अपना रेपुटेशन बनाने के लिए कि मैं 20 किलो उठा लूंगा, और उसने 20 किलो कैरी कर लिया, और 20 किलो कैरी करने के बाद क्या हुआ, ही कुड नॉट कैरी, ही फेल डाउन, ही टायर्ड ऑफ दिस. तो उसको हम कह देंगे, उसको हम व्हाई आर यू बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. यानी एग्जांपल मैंने क्या दिया है, आई नेवर एवर बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं. अगर किसी और की बात करूंगा तो डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी उतना ही लो जितना कि तुम कर सको. नेक्स्ट वन इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. व्हाट डज इट मीन बाय टू ब्रिंग ओल्ड प्रॉब्लम्स बैक, यानी पुरानी प्रॉब्लम्स को फिर से वापस ले आना. समझते कैसे हैं? अगर मान लो किसी रीजन से मेरा किसी से झगड़ा हुआ और काफी सालों तक हमारी बातें ना हुई, अब बातें हो रही हैं, फिर पैचअप हो गया, ब्रेकअप हुआ, अब पैचअप हो गया. अब पैचअप होने के बाद फिर से थर्ड पार्टी को इस मैटर को उठा रहा है जिस वजह से हम अलग हुए थे. व्हाट इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. तो मैं उसको कहूंगा डोंट लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. इसका मतलब ये है कि डोंट ब्रिंग ओल्ड प्रॉब्लम्स बैक. राइट, आगे बढ़ते हैं. यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं, ही लव्स टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी वो बहुत पसंद करता है पुरानी प्रॉब्लम्स को फिर से वापस लाने के लिए. यानी बहुत ही झगड़ाऊ टाइप का लगा, वो झगड़ा लगाने वाला. आगे देखते हैं. अ ब्लेसिंग इज डिस्गाइज. द मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग इज डिस्गाइज इज हिडन बेनिफिट्स. राइट, हिडन बेनिफिट्स मीन्स कि छुपा हुआ बेनिफिट. देखो कभी कभी क्या होता है कि आप इनिशियल मोमेंट में हमें कोई चीज लगती है कि ये श्राप है, ये गलत है, ये नुकसान पहुंचाएगी, पर लेटर ऑन हमें बाद में रियलाइजेशन होता है कि ये श्राप नहीं है, ये आशीर्वाद है, ये बून है. एग्जांपल देखते हैं कि अगर किसी बंदे का जॉब छूट गया, राइट, जॉब छूट गया और वो उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, उसका रोजी रोटी नहीं चल रही, फिर उसने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, और इन अ क्विक सक्सेशन, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ही हैज ग्रोन हिज बिजनेस. राइट, और उस बिजनेस से उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कमाई होने लगी पुराने बिजनेस के कंपैरेटिवली. तो उस समय क्या है, उसको लगा कि भगवान मेरा बिजनेस बंद करवा दिया, हम कहीं के नहीं रहे, मेरे पास कुछ भी नहीं है,
मेरा सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया। अब वही बंदा एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि वो बिजनेस बंद हुआ। अब नया बिजनेस शुरू किया, अब वो बिजनेस जो है दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो उस बंदे के लिए ये लाइन परफेक्ट बैठती है कि दिस कंडीशन या दिस सिचुएशन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम। अगर मेरे लिए है तो फॉर मी, और लड़की के लिए तो फॉर हर। यानी दिस कंडीशन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, या फिर जिस बंदे के लिए आप कह रहे हो ये वर्ड लगा सकते हो। अंडरस्टूड? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग या फिर बॉक्स। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग या फिर बॉक्स। द मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज टू रिवील या डिस्क्लोज द सीक्रेट, भेद खोलना, राज खोलना। नॉर्मली क्या होता है ना, ग्रुप में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो ब्लैकमेल करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हमने किसी अपना राज किसी से शेयर किया होता है। जब तक दोस्ती रहती है तब तक वो लोग कुछ नहीं बोलता है, बट जब दुश्मनी होती है तो दे सेम पीपल हु हैपन टू बी आवर फ्रेंड्स, दे ट्राई टू रिवील आवर सीक्रेट्स, राइट? तो कभी कभी वो धमकी देते हैं, दे इंटिमिडेट अस, दे थ्रेटन अस। तो अगर मुझे डर नहीं लगता है तो मैं कहूंगा भाई बोल दे जो बोलना है, स्पीक अप। इट मीन्स लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो एग्जाम्पल दिया है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, सो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग या फिर बॉक्स। मैं किसी भी चीज से नहीं डरता या डरा हुआ नहीं हूं। तुम राज खोल दो, तुम भेद खोल दो। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड these 5 idioms. You must have enjoyed learning, and I will keep bringing this type of idioms in future as well. So now I would like to conclude my speaking, and I'll meet you in my next video. Goodbye. See you.